एक गाय ने बताया कि आखिर कलयुग का अंत कब होगा। दर्शक बंधुओं, यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आप सभी श्रोताओं से इस वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, आज की इस कहानी में गाय माता ने एक पुरुषोत्तम नामक संत को बताया है कि आखिर इस कलयुग का अंत कब होगा। श्रोता बंधुओं, इस कहानी के साथ, इस वीडियो के साथ समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि आप सभी लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। बंधुओं, आइए इस कहानी के बारे में देखते हैं। क्या आखिर किस तरह से एक गाय ने पुरुषोत्तम नामक संत को कलयुग की समाप्ति के बारे में बताया है। मित्रों, आज से हजारों वर्षों पहले एक बिलासपुरी नगरी थी। मित्रों, यह एक बड़ा ही शांत गांव था जहां पर हर और हरियाली और प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। मित्रों, इस गांव में एक साधु महाराज रहते थे जिनका नाम था संत पुरुषोत्तम। संत पुरुषोत्तम अपने सरल स्वभाव, ज्ञान और भक्ति के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वे अपनी साधना और तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन जब भी कोई दुखी या पीड़ित व्यक्ति उनके पास जाता था तो वह उसकी सहायता करते और उसे शांति प्रदान करते थे। मित्रों, एक दिन संत पुरुषोत्तम अपने आश्रम के पास एक जंगल में ध्यान पर बैठे थे। तभी उनके सामने एक सुंदर गाय, सफेद गाय आकर खड़ी हो गई। संत ने ध्यान खोला और गाय को देखकर मुस्कुराए। उन्हें इस गाय में कुछ अद्भुत दिव्यता महसूस हो रही थी। मित्रों, मानो यह कोई साधारण गाय हो। गाय धीरे धीरे संत के पास आई और बोली, हे संत पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारे पास एक विशेष संदेश लेकर आई हूं। मित्रों, उधर संत पुरुषोत्तम यह सुनकर चौंक उठे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी गाय को बोलते हुए सुना था। मित्रों, तभी गाय ने आगे कहा, हे महात्मा, मैं स्वयं गौ माता हूं। मैं ब्रह्मा के आशीर्वाद से यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। मित्रों, उधर संत पुरुषोत्तम ने गाय को आदर पूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे गौ माता, आपके वचनों में सत्य बोध है। कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। दोस्तों, अब गाय ने संत को बैठने का इशारा किया और स्वयं संत के पास बैठ गई। फिर उसने कहना शुरू किया, है संत, हे ऋषि पुरुषोत्तम, आज मैं तुम्हें कलयुग के अंत के कुछ चरण बताने वाली हूं। तुम इस कहानी को और मेरी रोचक बातों को पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी सभी बातों में बड़ी ही सत्यता का बोध है। मेरी हर बात बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। हे संत पुरुषोत्तम, तुम मेरी इन सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना। श्रोता बंधुओं, तभी गाय संत पुरुषोत्तम को कलयुग के अंत का चरण बताने लगती है। मित्रों, वह गाय कहती है, हे संत पुरुषोत्तम, कलयुग के अंत का पहला चरण है मानवता की हानि। कलयुग का पहला चरण तब शुरू हुआ था जब लोग धर्म, सत्य और करुणा से दूर हो गए। मनुष्य ने अपनी आत्मा का विकास छोड़कर भौतिक सुखों में लिप्त होना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा और स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया और लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने किसी का दुख दर्द महसूस नहीं किया। है संत पुरुषोत्तम, मित्रों, तभी संत
पुरुषोत्तम ने सिर लाकर सहमति व्यक्त की। वे समझ रहे थे कि कलयुग के प्रारंभ सब होने लगा था। तभी गाय ने कहा, मनुष्य ने अपनी अत आत्मा को भुला दिया। जब तक उसकी अत आत्मा जागृत नहीं हुई तब तक वह केवल विनाश की ओर बढ़ता रहेगा। मित्रों, तभी वह गाय माता उस संत पुरुषोत्तम को दूसरा चरण बताती है। हे संत पुरुषोत्तम, कलयुग के अंत का दूसरा चरण है प्रकृति का क्रोध। हाँ, गाय ने आगे कहा, कलयुग के दूसरे चरण में प्रकृति ने अपने संतुलन को खो दिया। मनुष्य ने जंगल काट डाले, नदियों को दूषित कर दिया और पृथ्वी को अनगिनत बार चोट पहुंचाई है। इसके कारण प्रकृति ने भी अपनी क्रोध को प्रकट करना शुरू कर दिया। अत्यधिक बाढ़, भूकंप, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं अब आम हो गई है। यह सब इस और संकेत ले जा रही हैं कि कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, संत पुरुषोत्तम ने गाय की बातों को गहराई से समझा। वे जानते थे कि इन दिनों प्रकृति का संतुलन कितना बढ़ गया है। तभी गाय ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर उसके संसाधनों का सम्मान करें। जब तक वह ऐसा नहीं करेगा तब तक प्रकृति उसे माफ नहीं करेगी। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में वह गाय संत पुरुषोत्तम को तीसरा चरण बताती है। हे संत पुरुषोत्तम, अब तीसरा चरण है सत्य की वापसी। हाँ, गाय ने संत की ओर देखा और कहा, तीसरा चरण वह होगा जब सत्य और धर्म की वापसी होगी। इस समय एक महान संत, महापुरुष या अवतार का आगमन होगा। वह सभी को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाएंगे और मनुष्य को अपने कर्मों का जन्म प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह समय बहुत कठिनाई से भरा होगा, क्योंकि लोग अधर्म और बुराई के मार्ग पर होंगे। लेकिन इस महापुरुष के आने से एक नई आशा का संचार होगा। वह लोगों को भक्ति, सेवा और करुणा का मार्ग दिखाएंगे। मित्रों, अब संत पुरुषोत्तम ने इस पर ध्यान दिया और बोले, हे गौ माता, यह महापुरुष स्वयं भगवान के अवतार होंगे। मित्रों, अब संत पुरुषोत्तम की बात को सुनकर गाय मां मुस्कुराई और कहा, हाँ, वे स्वयं भगवान के प्रतिनिधि होंगे और उनके माध्यम से भगवान अपना संदेश देंगे। उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा, लेकिन जो सच्चे हित से भक्ति करेंगे उन्हें यह पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। मित्रों, तभी वह गाय उस संत पुरुषोत्तम को कलयुग की समाप्ति का चौथा चरण बताने लगती है। मित्रों, तभी वह गाय संत पुरुषोत्तम से कहती है, अब चौथा चरण है बुराई का विनाश। गाय ने अपनी बात जारी रखी। कलयुग का अंतिम चरण होगा जब सत्य और असत्य का अंतिम युद्ध होगा। यह युद्ध आंतरिक और बाहरी दोनों होगा। जो भी व्यक्ति अधर्म और बुराई के मार्ग पर चल रहा होगा उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह विनाशकारी समय होगा, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद ही एक नया युग प्रारंभ होगा। मित्रों, संत पुरुषोत्तम ने इस बात को सुनकर गहरी सांस ली और कहा, हे गौ माता, यह सुनकर मन में वह उत्पन्न होता है, परंतु सत्य की विजय के लिए यह भी आवश्यक है। मित्रों, गाय ने कहा, आपने सही कहा, यह समय आवश्यक है। बुराई को समाप्त करने के बाद सच्चे धर्म की स्थापना संभव होगी। इस दौरान धरती पर बहुत पीड़ा होगी, लेकिन संत ने सत्य की विजय होगी। मित्रों, उसके बाद गाय ने कहा, अंत में कलयुग का अंत तभी होगा जब लोग अपनी आत्मा का पुण्य बोध करेंगे और ईश्वर को और लौटेंगे। यह समय आने वाले कुछ तावाद, यह समय आने में कुछ सतावादियां लग जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का हृदय शुद्ध होगा वह अपने सच्चे धर्म का पालन
करेगा, वैसे वैसे सतयुग का प्रारंभ होगा, जब हर हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य का संचार होगा, तब यह धरती पुनः स्वर्ग के समान हो जाएगी। मित्रों, सतयुग के आने पर हर प्राणी में दिव्यता होगी और संचार एक नए प्रकार से प्रकाशित होगा। श्रोताओं, अब संत पुरुषोत्तम ने गाय की बातों को ध्यान से सुना और प्रणाम करते हुए बोले, हे गौ माता, आपके इस ज्ञान के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं स्वयं भी सत्य के मार्ग पर चलूं और दूसरों को भी प्रेरित करूं। मित्रों, गाय ने संत को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। संत पुरुषोत्तम वहां देर तक बैठकर उस दिव्य ज्ञान का विचार करते रहे। उन्हें इस बात का ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य मिल गया। वे सोचने लगे कि यह समय उनके और सभी के लिए आत्मा की ओर लौटने का है। मित्रों, इस प्रकार गौ माता द्वारा दिए गए ज्ञान को संत ने सभी को बताया, ताकि लोग कलयुग के अंत के संकेतों को समझ सके और सतयुग का स्वागत कर सके। मित्रों, इस तरह से मैं आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी का केवल एक ही उद्देश्य है, हमेशा अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चले। मित्रों, कहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे अच्छे कर्म ही हमारी सजा के सामने आकर खड़े रहते हैं। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें यमराज और धर्मराज के दरबार में बुरी यातनाओं का सामना करना होगा। यदि हम अच्छे और सद्गति के मार्ग पर चलेंगे तो हमें कोई भी यातना नहीं झेलनी होगी। मित्रों, एक बात तो हमेशा आपने सुनी होगी कि जब कोई भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हर कोई उनकी मृत्यु के बाद में उनके अच्छे और बुरे कर्मों की बातें करते हैं। मित्रों, जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं तो उनकी अच्छे बातें होती, और जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं तो उनके बुरे कर्मों की बातें होती हैं। मित्रों, इसी तरह आप लोग इस कहानी को अपने मित्रों और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। श्रोताओं, यदि अभी तक आपने अद्भुत ज्ञान गंगा कहानी 2 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। श्रोताओं, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। श्रोताओं, आप सभी के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम इसी तरह रोज रोज नई और रोचक अद्भुत ज्ञान गंगा कहानियां लाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, पुनः मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियों के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।